गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपना जो टेंस का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं वो है समझेंगे आज। तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य वो कैसे बनाते हैं उसके लिए पहचान है वो क्या रहेगी और हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगी। तो जो टेंस की पहचान है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम जो वाक्य बना रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो टेंस है उसकी पहचान है वो एक ही रहती है। जो टेंस पढ़ रहे हैं अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी जो पहचान है वो सभी वाक्य में एक जैसी ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया है वो भी सेम रहेगी। तो पहचान है इसकी यह रहेगी रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आदि समय के साथ, और कार्य वो जारी रहेगा। भूतकाल से लेके वर्तमान तक कार्य है वो जारी रहेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर है उसमें क्या है जो काम है वो लगातार जारी रहता है, और इसके अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर है भूतकाल से लेके वर्तमान तक काम जारी रहेगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव यूज में किया जाता है। ये हम पीछे जो वाक्य बना रहे हैं अफर्मेटिव बनाया उसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, और नेगेटिव है उसमें भी लगाई है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे प्रश्नवाचक वाक्य उसमें भी हेल्पिंग वर्ब है या हैव। इसका मतलब होता है पास होना या रखना। अब इसके अंदर जो वाक्य बनाएंगे उसके क्या नियम रहेंगे तो वो देखिए। अब इसके अंदर जो नियम नंबर 1 है ये देखिए, वाक्य की शुरुआत क्या से रहेगी। सेम वही इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उसकी तरह जो शुरू से वाक्य स्टार्ट किससे होगा, क्या से स्टार्ट होगा, और उसके बाद सहायक क्रिया है वो। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले वाक्य के शुरू में लिखा जाता है कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर अपना प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नेगेटिव है इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो उसके बाद क्या है नोट लगाते हैं, और उसके बाद है वो सेंटेंस में बीन लगाते हैं। तो अपना जो रूल नंबर 1 है उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्या शब्द से वाक्य स्टार्ट है तो उसके अंदर सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। अब वाक्य के बीच में अगर नियम नंबर 2 देखिए, वाक्य के बीच में क्या है, जैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, रूल नंबर 1 और 2 के अंदर जो पहला सेंटेंस है उसके अंदर जो क्या से स्टार्ट होगा, और दूसरा है उसका जो है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आएगा। बाकी जो नियम है शेष नियम है वो 1 नंबर नियम की तरह ही रहेगा कि उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद फिर क्या सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे। तो ये तो हो गए अपने 2 नियम। उसके बाद है इसमें जो मुख्य क्रिया के अंदर आईएनजी लगाते हैं वो रहेगा अपना नियम नंबर जो 3 है वो देखिए। अभी 3 नंबर नियम है मुख्य
क्रिया के अंदर आईएनजी लगाते हैं। जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, उसके अंदर क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। और नियम नंबर 4 है सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस किसके साथ लगाएंगे और फॉर किसके साथ लगाएंगे, ये है नियम नंबर 4। सिंस होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। सिंस है उसको निश्चित समय के अंदर लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। निश्चित समय के अंदर तो क्या है, जैसे दिन आ गए, संडे मंडे वो आ गई, तारीख है वो आ गई, सन है वो आ गई, बचपन है वो आ गया, सुबह है वो आ गई, शाम है वो, दोपहर, ये क्या होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। अनिश्चित समय के लिए क्या है, जैसे मिनट दे दिया, 2 घंटे से, 2 वर्ष से, कई दिनों से, कुछ दिनों से, ये जो टाइम होता है ये होता है अनिश्चित समय। उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों का यूज है वो अलग अलग होता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो तो निश्चित समय के लिए है, पीरियड ऑफ टाइम है वो फॉर के लिए यूज किया जाता है। अब इसको क्या करेंगे, जो सेंटेंस है वो बनाएंगे, उसमें क्या है अप्लाई करेंगे, तब अच्छे से हम इसको समझेंगे। अभी जो इसका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करेंगे। सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले साइक्रिया से वाक्य को स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, वो लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कर्ता। नोट है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है, नोट लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। उसके बाद बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो मेन वर्ब है उसके अंदर आईएनजी जोड़ते हैं। आईएनजी जोड़ने से वाक्य का सेंस है वो रहा, रही है, रहे, वो होता है। उसके बाद जो सेंटेंस के अंदर है, वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है वो लिखते हैं। उसके बाद इस टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर क्या है, टाइम। तो टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है टाइम वो लिखते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, पर्सनवाचक चिन्ह वो लगाते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है वो जो वाक्य के बीच में, जैसे अभी 3 नंबर सेंटेंस है उसको देखिए, इसके अंदर जो पर्सनवाचक शब्द बीच में आया है क्यों, उसके लिए जो दूसरा फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। जो WH पर्सनवाचक जो शब्द आता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद है वो सेम फॉर्मूला रहेगा। तो अभी वाक्य वो बनाते हैं, देखिए 1 नंबर सेंटेंस है, क्या राम सुबह से शोर नहीं कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो 2 चीज उसमें निश्चित दी हुई मिलेगी, शुरू के अंदर तो क्या और बीच के अंदर नहीं। इसका मतलब दोनों से पता ये चलता है कि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पर्सनवाचक, क्या से तो पर्सनवाचक, और नेगेटिव का मतलब नहीं से, तो ये पता चलता है कि पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य है वो बना रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सबसे पहले क्या है फॉर्मूले में, हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब वो किसके अनुसार यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम क्या होता है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हैज को उतार दिया। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर? राम। राम लिख दिया। आप सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से चलते रहिए, वाक्य है वो अपने आप बनते चलेंगे। उसके बाद क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट उतार दिया। उसके बाद क्या? फॉर्मूले में बीन लगा दिया। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या लगाना है? आईएनजी। वर्ब क्या इसमें? कर रहा है। तो डू का मतलब होता है करना और उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो डूइंग। अब क्या बचा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर क्या है? शोर। तो शोर का अंग्रेजी होगा नॉइज। अब उसके बाद क्या है? फॉर या सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो समय दिया होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं? फॉर या सिंस का। अब हमें ये देखना है कि इसमें सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो सुबह से, सुबह क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? सिंस का। बाकी क्या बच गया फॉर्मूले में? टाइम। और सेंटेंस में टाइम क्या बचा है? सुबह। सुबह का अंग्रेजी होता है मॉर्निंग। और लास्ट में क्या है? पर्सनवाचक चिन्ह। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो पर्सनवाचक चिन्ह है वो लगाना है। अब हिंदी में अपना सेंटेंस क्या था? क्या राम सुबह से शोर नहीं कर रहा है? तो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट हो गया हैज राम नॉट बीन डूइंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। ये है सिंगुलर का। सिंगुलर का एग्जांपल है ये। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा किसके है? प्लूरल का। क्या तुम बचपन से दूध नहीं पी रहे हो? ये सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। तो इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल नाउन बहुवचन करता है। अब सबसे पहले टेंस की पहचान, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो दो चीज दी हुई मिलेगी, नहीं और क्या। दो चीज दी हुई है तो अभी जो इसको बनाना है तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? करता क्या है? तुम। ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए किसका यूज करेंगे? हैव का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे हैव। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर तुम है वो सब्जेक्ट है तो इसका अंग्रेजी होगा यू। उसके बाद क्या है? फॉर्मूले में नोट उतारना है। नोट उतार दिया। उसके बाद बीन उतार दिया। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी। अब इसमें वर्ब क्या है? पी रहे। पीना इसमें क्या है? वर्ब। पीना का अंग्रेजी क्या होगा? ड्रिंक। उसमें जोड़ना क्या है? फॉर्मूले के हिसाब से आईएनजी। आईएनजी लगा दिया, ये हो गया ड्रिंकिंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? दूध। दूध का अंग्रेजी हो गया मिल्क। अब इसमें क्या लगाना है? फॉर्मूले के हिसाब से फॉर या सिंस। बचपन। बचपन क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम। तो सिंस। उसके बाद क्या बचा फॉर्मूले में? टाइम। टाइम क्या है इसके अंदर? बचपन से। बचपन का अंग्रेजी हो गया चाइल्डहुड। और लास्ट में वाक्य के अंदर पर्सनवाचक चिन्ह है वो लगाना है। तो अपना जो 2 नंबर सेंटेंस था हिंदी का, क्या तुम बचपन से दूध नहीं पी रहे हो, तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस चाइल्डहुड। और लास्ट के अंदर पर्सनवाचक वाक्य। अब 3 नंबर सेंटेंस है उसको देखिए। जो रोल नंबर 2 था वो क्या था? यदि वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द आए
तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या से वाक्य तो स्टार्ट नहीं है, क्या से स्टार्ट होता है, तो 1 नंबर फॉर्मूला है वो यूज करते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या है, लड़के, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिया, तो इसका मतलब वाक्य के बीच में है वो प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों, क्यों का अंग्रेजी हो गया व्हाई। अब बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। अब हैज या हैव, तो इसमें क्या सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो लड़के और लड़के क्या है, प्लुरल नाउन है, प्लुरल है, तो इसका यूज है हैव करेंगे प्लुरल के साथ, हैव लिख दिया। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका सेंटेंस का, लड़के, लड़के का हो गया बॉय, और लड़के हैं तो बॉयज हो गया। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में नोट, नोट को उतार दिया। उसके बाद बीन है तो बीन को उतार दिया, जैसा फॉर्मूले में है वैसा उतारते चलिए। उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है जा रहे हैं, तो जाना का अंग्रेजी क्या हो गया गो, उसमें जोड़ना क्या है आईएनजी, तो ये हो गया गोइंग। जाने के लिए प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज किया जाता है, तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा दिया। अब कहां जा रहे हैं ये विद्यालय, लिखना क्या है ऑब्जेक्ट, तो विद्यालय का अंग्रेजी हो गया स्कूल। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में फॉर या सिंस, तो इसमें जो टाइम देयर का ये क्या है 2 महीने, 2 महीने है तो ये निश्चित समय नहीं है, ये अभी ये पता नहीं है कि कौन से 2 महीने हैं ये, तो अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे फॉर का, तो फॉर उतार दिया। उसके बाद बचा क्या है वाक्य के अंदर सेंटेंस में 2 महीने, तो उसका अंग्रेजी लिख देंगे 2 months, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। तो अपना जो हिंदी का सेंटेंस था ये था लड़के 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अंग्रेजी में ये ट्रांसलेट हो गया व्हाई हैव बॉयज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। तो सिंगुलर का एग्जांपल है वो देख लिया, प्लुरल का वो देख लिया, और पर्सनवाचक शब्द है वाक्य के बीच में है उसका एग्जांपल देख लिया है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर एडवर्ब्स है उसके वाक्य बचे, 4 प्रकार के वाक्य है वो हम बनाने सीख लिए। साधारण वाक्य थे वो बनाने सीख लिए, नकारात्मक वाक्य थे वो बनाने सीख लिए, पर्सनवाचक वाक्य थे वो बनाने सीख लिए। आज की क्लास में पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो बनाने सीख लिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तब तक बने रहिए आप।